गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने प्रतिलिपिकरण का अर्थ एवं प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य एवं लाभों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है उसी के आगे का आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण। आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण। आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण निम्नलिखित हैं। इनमें है पहला आपका प्रतिलिपि लेने में कम से कम समय का लगना। आदर्श प्रतिलिपिकरण आदर्श प्रतिलिपिकरण में यह गुण होना चाहिए कि प्रतिलिपि लेने में अधिक समय व्यय न हो, जितना हो सके कम से कम समय में प्रतिलिपि ली जा सके। दूसरा है आपका प्रतिलिपि लेने में कम से कम धन का खर्च। आदर्श प्रतिलिपि तभी मानी जाएगी जब प्रतिलिपि लेने में अधिक धन का खर्च न करना पड़े, अपव्यय न करना पड़े। कहने का आशय है कि मितव्ययी प्रणाली होनी चाहिए। प्रतिलिपि लेने में मितव्ययी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि मितव्ययी प्रणाली है, मितव्यय हो रहा है, अधिक खर्च नहीं हो रहा है, तब उस प्रतिलिपि लेने की विधि को आदर्श प्रतिलिपिकरण कहा जा सकता है। तीसरा आएंगे प्रतिलिपि साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए। जो प्रतिलिपि ली जा रही है वह प्रतिलिपि साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से उसमें त्रुटि त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि त्रुटि होगी तो वह प्रतिलिपिकरण आदर्श प्रतिलिपिकरण नहीं कहा जाएगा। यदि प्रतिलिपि साफ एवं स्वच्छ होगी तभी उसको आदर्श प्रतिलिपिकरण समझा जा सकता है। अगला है आएंगे चौथा है आपका प्रतिलिपि लेने पर मूल प्रति तथा प्रतिलिपि प्रति में भिन्नता का अभाव।
प्रतिलिपि लेने पर मूल प्रति तथा प्रतिलिपि प्रति में भिन्नता का अभाव। कहने का आशय इसमें क्या होगा कि जो जिस प्रति की प्रतिलिपि ली जा रही है या नकल ली जा रही है, उस की प्रतिलिपि में तथा उसकी जो मूल प्रति है उसमें किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि प्रतिलिपि प्रति में तथा मूल प्रति में भिन्नता होती है तब वह आदर्श प्रतिलिपिकरण नहीं होगा। अगला है आपका पांचवा, हस्ताक्षर में भिन्नता का अभाव। हस्ताक्षर में भिन्नता का अभाव में क्या होगा कि जो मूल प्रति में हस्ताक्षर किया गया है तथा जो प्रतिलिपि ली गई है प्रतिलिपि के प्रति में, उन दोनों में हस्ताक्षर में किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रतियों में हस्ताक्षर समान रूप में स्पष्ट होना चाहिए। यदि प्रतिलिपि की मूल प्रति तथा प्रतिलिपि प्रति में नकल की जो प्रति है, यदि दोनों में किसी भी प्रकार से भिन्नता पाई जाती है तो यह प्रतिलिपि आदर्श प्रतिलिपि का गुण नहीं कहलाएगा, आदर्श प्रतिलिपिकरण नहीं होगा। कहने का आशय क्या है, जैसे मान लीजिए जो मूल प्रति है, ये आपकी मूल प्रति है और ये आपकी है नकल की प्रति। नकल या प्रतिलिपि प्रति। मान लीजिए हाथ द्वारा प्रतिलिपिकरण ली जा रही है तो मूल प्रति में मान लीजिए हस्ताक्षर आपका हुआ है सोहन, और इसमें सोहन कर दिया गया। इस प्रकार से प्रतिलिपिकरण में जो नकल की प्रति है उसमें साइन इस तरह हस्ताक्षर इस प्रकार से कर दिया गया है। यह हस्ताक्षर आपका है। और ये मूल प्रति में हस्ताक्षर आपका कर दिया गया है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी लैंग्वेज में। इसमें आपका नकल या जो प्रतिलिपि की प्रति है उसमें हस्ताक्षर आपका कर दिया गया है देवनागरी भाषा में, हिंदी में सोहन। तो इन दोनों में क्या होगा कि हस्ताक्षर में भिन्नता हो जाएगी, हस्ताक्षर में भिन्नता अलग अलग हो जाएगा। तो यदि अलग अलग हो जाता है तो यह प्रतिलिपिकरण जो है वो आदर्श प्रतिलिपिकरण नहीं कहलाएगा। आदर्श प्रतिलिपिकरण होने के लिए दोनों ही प्रतियों में किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहला था कम से कम समय लगना। कहने का मतलब मितव्ययी समय, कम समय लगना। जो भी प्रतिलिपि ली जा रही है उस प्रतिलिपि में कम से कम समय लगे तभी आदर्श प्रतिलिपिकरण कहलाएगा। दूसरा है प्रतिलिपि लेने में कम से कम धन का खर्च। जो प्रतिलिपिकरण अपनाई जा रही है, जो प्रतिलिपिकरण किया जा रहा है, उस प्रतिलिपिकरण में कम से कम धन खर्च हो। यदि अधिक धन खर्च होता है तो वह विधि प्रतिलिपिकरण नहीं कहलाएगा। अगला है आपका प्रतिलिपि साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए। जो प्रतिलिपि ली जा रही है वह साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके, समझा जा सके। अगला है आपका प्रतिलिपि लेने पर मूल प्रति तथा प्रतिलिपि प्रति में भिन्नता का अभाव। जिस पत्र की प्रतिलिपि ली जा रही है उस पत्र की मूल प्रति तथा प्रतिलिपि प्रति में भिन्नता का अभाव होना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं होनी चाहिए।
अगला है आपका हस्ताक्षर में भिन्नता का अभाव। हस्ताक्षर में भिन्नता का अभाव में क्या होगा कि जो भी हस्ताक्षर किया जा रहा है मूल प्रति में अथवा प्रतिलिपि के प्रति में किसी भी प्रकार से दोनों भी प्रतिलिपियों में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि हस्ताक्षर में भिन्नता होती है तो यह प्रतिलिपिकरण आदर्श प्रतिलिपिकरण नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हमने आदर्श प्रतिलिपिकरण के गुण के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।